31 अगस्त 1939 रात का वक्त एक जर्मन रेडियो स्टेशन पर अचानक हमला होता है। अटैकर्स पॉलिश यूनिफॉर्म में थे। वो अंदर घुसते हैं, कंट्रोल रूम पर कब्जा करते हैं और कुछ लोगों को गोली मार दी जाती है। फिर माइक ऑन होता है, एक पैगाम ब्रॉडकास्ट होता है कि पोलैंड ने जर्मनी पर हमला कर दिया है। अगले दिन पूरी दुनिया यही सुनती है, लेकिन असल में यह सब एक झूठ था, एक प्लान, एक सोची समझी साजिश। और इसी झूठ ने एक ऐसी जंग शुरू की जिसमें 7 से 8 करोड़ लोग मर गए। सोचिए, अगर आप हर सेकंड एक इंसान का नाम लें तो सालों लग जाएंगे सिर्फ उनका जिक्र करने में। और सबसे हैरत की बात, ये सब एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, प्लान हुआ, जस्टिफाई हुआ और फिर नॉर्मल बन गया। आज हम उस कहानी के अंदर जाएंगे जहां सच सिर्फ गोली और बॉम्ब नहीं बल्कि दिमाग और नैरेटिव भी थे। जर्मनी ने सिर्फ हमला नहीं किया बल्कि उन्होंने जंग लड़ने का पूरा तरीका ही बदल दिया था। उनका नया तरीका था ब्लिट्जक्रीग, यानी बिजली की रफ्तार वाला हमला। इसमें टैंक्स बहुत तेजी से आगे बढ़ते थे, ऊपर से जहाज लगातार गोलीबारी करते थे और पीछे से फौज दुश्मन को दबाते चली जाती थी। दुश्मन बिल्कुल बौखला जाता था कि उनके पास बचाव का प्लान बनाने का वक्त ही नहीं बचता था। इसी वजह से पोलैंड सिर्फ कुछ ही हफ्तों में ढेर हो गया। फिर इसके बाद एक डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और फ्रांस सब गिरते चले गए। यूरोप का एक इतना बड़ा हिस्सा इतनी जल्दी तबाह हुआ कि लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला कि ये अचानक सब क्या हो रहा है। दुनिया को लगने लगा था कि जर्मनी को अब कोई नहीं रोक सकता, लेकिन हकीकत में पूरा निजाम बिखर रहा था। लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा टूट चुका था। हर गिरता हुआ शहर अपने साथ हजारों मासूम जिंदगियां भी मिट्टी में मिला देता था। दोस्तों, अब सबसे अहम सवाल, इतने सारे लोग ये सब मानने पर कैसे राजी हो गए? कैसे एक पूरी कौम ने इतनी बड़ी तबाही और कत्लेआम का साथ दिया? तो दोस्तों, इसका जवाब है प्रोपेगेंडा। लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाई गई जिसने उनका दिमाग बदल दिया। उन्हें बार बार ये यकीन दिलवाया गया कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन और आला नस्ल है। उन्हें बताया गया कि कुछ खास लोग उनके दुश्मन हैं और उनकी मुसीबतों की वजह है। उन्हें यह समझाया गया कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो कितना ही खौफनाक क्यों ना हो, वो मुल्क की सलामती के लिए जरूरी है। और फिर धीरे धीरे वही झूठ उन्हें सच लगने लगा, क्योंकि जब झूठ पूरे निजाम का हिस्सा बन जाए और हर तरफ से वही सुनाई दे तो फिर सच बोलना एक बहुत बड़ी बगावत बन जाता है। लोग सच से नहीं बल्कि उस निजाम से डरने लगते हैं। अब आते हैं रशिया के शहर स्टालिनग्राड की तरफ। यहाँ सिर्फ जंग नहीं हो रही थी, यहाँ जिंदा रहने की सबसे बड़ी जद्दोजहद यानी सर्वाइवल हो रहा था। सर्दी इतनी खौफनाक थी कि पानी तक जम जाता था। खाना इतना खत्म हो चुका था कि लोग भूख से तड़प कर मरने लगे थे। हर तरफ सिर्फ सफेद बर्फ थी और उस बर्फ के नीचे हजारों लाशें दबी हुई थी। सोल्जर्स ने यहाँ महीनों तक एक एक इंच के लिए लड़ाई की। हर बिल्डिंग एक जंग का मैदान बन गई थी और हर एक गली मौत का रास्ता बन चुकी थी। कुछ पुरानी रिपोर्ट्स में तो ऐसे खौफनाक किस्से मिलते हैं दोस्तों, जहां भूख की वजह से इंसान ने सारी हदें पार कर दी। लेकिन असली डर ये नहीं था कि उन्होंने भूख में क्या खाया। असली डर तो ये है कि जिंदा रहने के लिए इंसान को किस हद तक मजबूर किया गया। एक सोल्जर जो कल तक एक आम और सुकून वाली जिंदगी जी रहा था, आज वो सिर्फ एक ही बात जानता था, हर हाल में जिंदा रहना, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अब आते हैं उन जगहों पर जहां इस पूरी जंग का सबसे काला चेहरा नजर आता है। कंसंट्रेशन कैंप्स, ऑशविट्ज जैसे खौफनाक कैंप्स में मासूम लोगों को जानवरों की तरह ट्रेनों में भरकर लाया जाता था। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उनकी पहचान, उनका नाम छीन लिया जाता था और उनके हाथ पर एक नंबर गोद दिया जाता था। पल भर में खानदान एक दूसरे से अलग कर दिए जाते थे, माँ से बच्चे, मर्द से औरत, और फिर शुरू होता था मौत का सिलेक्शन। कुछ लोग जो थोड़ा सेहतमंद होते थे उन्हें सख्त मेहनत यानी फोर्स लेबर के लिए भेज दिया जाता था, लेकिन बाकी सब सीधा मौत के लिए। वहां गैस चैम्बर्स बनाए गए थे। एक ऐसा निजाम, एक ऐसा तरीका, एक ऐसी फैक्ट्री जहां इंसानों को मशीन की तरह खत्म कर दिया जाता था। इन दीवारों के पीछे सिर्फ लोग नहीं मर रहे थे बल्कि वहां इंसानियत हमेशा के लिए दफन हो रही थी। इस पूरी दास्तान में एक ऐसा चैप्टर भी है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है और वो है साउथ एशिया यानी हमारे खित्ते के लोगों का किरदार। तकरीबन 25 लाख से ज्यादा फौजी हमारी इस मिट्टी से थे जिन्होंने यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के तपते हुए रेगिस्तानों और पहाड़ों में दुनिया की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया और अक्सर उन लोगों की खातिर लड़े जिनके नाम तक वो नहीं जानते थे। उनके पास ना तो कोई नए जमाने के हथियार थे और ना ही उन्हें मीडिया कवरेज मिल रही थी, लेकिन फिर भी वो हर मैदान में सबसे आगे खड़े होकर लड़े। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आज
भी हिस्ट्री की किताबों में उनका नाम उस तरह से नहीं लिया जाता जिस तरह के वो हकदार थे, लेकिन उनकी कुर्बानियां हकीकी थी और उनके निशानात हमेशा के लिए इस दुनिया पर कायम रहेंगे। अब इस पूरी दास्तान में एक नया और खौफनाक मोड़ आता है और वो है साइंस। न्यू मैक्सिको के तपते हुए रेगिस्तान में एक इंतहाई खुफिया काम चल रहा था जिसे दुनिया से छुपाया गया। वहां दुनिया भर के बड़े साइंटिस्ट एक ऐसी तबाही तैयार कर रहे थे जो इंसानी तारीख में पहले कभी नहीं देखी गई थी, एटॉमिक बॉम्ब। जब इसका पहला टेस्ट किया गया तो उसमें से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज और शदीद थी कि देखने वालों को लगा कि जैसे जमीन पर अचानक एक दूसरा सूरज उतर आया हो। इस धमाके की गूंज और लहर इतनी ताकतवर थी कि मीलों दूर तक जमीन हिल गई और पहाड़ लरजाने लगे। उस वक्त वहां मौजूद एक बड़े साइंटिस्ट ने दुनिया के हालात देखते हुए यह कहा था कि अब हमने मौत को अपने हाथ में ले लिया है और हम दुनिया को तबाह करने वाले बन गए हैं। अब वक्त आ गया है उस शख्स के अंजाम का जिसने पूरी दुनिया को जहन्नम बनाकर रख दिया था। अप्रैल 1945 जर्मनी हर तरफ से घिर चुका था और हार बिल्कुल सामने थी। एडोल्फ हिटलर जो कभी पूरी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, अब बर्लिन में जमीन के नीचे एक अंधेरे बंकर में छुपा हुआ था। 30 अप्रैल 1945 को जब दुश्मन की फौजें बर्लिन के अंदर दाखिल हो चुकी थी और हर तरफ से गोलियों की थरथराहट थी, हिटलर ने अपनी जिंदगी खुद अपने हाथों से खत्म कर ली। उसके साथ उसके कुछ खास साथियों ने भी मौत को गले लगा लिया। हिटलर के खत्म होते ही नाजी जर्मनी ने 8 मई 1945 को हमेशा के लिए घुटने टेक दिए। इस तरह पूरा यूरोप के खौफ का निज़ाम से आज़ाद हो गया। लेकिन दुनिया अभी भी पूरी तरह पुरअमन नहीं हुई थी क्योंकि असली तबाही अभी जापान में होनी बाकी थी। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा के शहर आसमान में सिर्फ एक अकेला जहाज नजर आया। फिर एक धमाका हुआ और एक ऐसी तेज रोशनी पैदा हुई जिसने सब कुछ अंधा कर दिया और उसके फौरन बाद हर तरफ एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। वो शहर जो कल तक रौनकों से भरा और जिंदा था, आज सिर्फ राख बनकर रह चुका था। लोग जहां खड़े थे वहां सिर्फ उनके शैडोज यानी स्याह साया दीवारों और जमीन पर चिपक कर रह गए थे, लेकिन इंसान खुद धुआं बनकर उड़ गया था। बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल गईं और हजारों जिंदगियां एक पल में खत्म हो गई और जो लोग खुशकिस्मती से बच गए उनके लिए जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नॉर्मल नहीं रही। उनका जिस्म और रूह हमेशा के लिए जख्मी हो चुके थे। ठीक 3 दिन बाद नागासाकी में भी फिर वही खौफनाक मंजर दोहराया गया। ये सिर्फ एक जंग का खात्मा नहीं था, बल्कि ये पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसी वार्निंग यानी चेतावनी थी जो आज भी दुनिया को डरा रही है। नागासाकी के धमाके ने जापान की रही सही उम्मीद भी खत्म कर दी। वो मुल्क जो कहता था कि हम मरना पसंद करेंगे लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे, उसने पहली बार मौत का वो चेहरा देखा जिसका कोई तोड़ नहीं था। आखिरकार 15 अगस्त 1945 को जापान के बादशाह हिरोतो ने रेडियो पर आकर अपनी हार का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि दुश्मन के पास एक नया और खौफनाक बेरहम बॉम्ब है जो पूरी इंसानियत को मिटा सकता है। फिर 2 सितंबर को अमेरिका के बड़े जंगी जहाज यूएस मिजोरी पर जापान के पक्के तौर पर हार मान ली और कागज पर साइन कर दिए। इस तरह दुनिया की सबसे खूनी जंग खत्म हुई। बरतानिया, अमेरिका और रशिया जीत तो गए लेकिन ये जीत लाशों के ढेर पर खड़ी थी। इस जंग ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियल खत्म हो गई, लेकिन क्या इंसान बदला? आज भी वही कन्फ्लिक्ट्स हैं, आज भी वही पुराना प्रोपेगेंडा है और आज भी नैरेटिव्स को कंट्रोल किया जाता है ताकि हमें वही दिखाई दे जो वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज बदल गई है और वो है सबसे ज्यादा डेंजरस। आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, 1 या 2 नहीं बल्कि हजारों, सिर्फ एक बटन की दूरी पर और सब कुछ खत्म। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अगला नंबर किसका है? सोचिए, अगर कल सुबह आप उठते हैं और आसमान पर 2 सूरज निकल आए तो क्या आप रेडी हैं? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में वो सब कह दिया है जो आप कहना चाहते थे, या फिर हम अभी भी वही नफरत दिल में लिए जी रहे हैं जो 80 साल पहले हिटलर के पास थे? हमने टेक्नोलॉजी सीख ली, दुनिया पर पावर हासिल कर ली, लेकिन क्या हमने इंसान बनना सीखा? ये सवाल आज भी ओपन है और इसका जवाब हम सबके पास है। और दोस्तों, ये थी कहानी वर्ल्ड वॉर 2 की। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।